इस प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके अलावा प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, बिजली की सस्ती आपूर्ति और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई है। यूपी कैबिनेट की बैठक जो सीधे तौर पर जनता की जिंदगी, विकास की रफ्तार और प्रदेश के उज्जवल भविष्य से जुड़ी हुई है, सोमवार को हुई। इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, किसानों की आय को बढ़ाने पर ध्यान और जन कल्याण से जुड़े कई बड़े ऐलान। सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई मोर्चों पर एक साथ कदम बढ़ाते हुए सोमवार को यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 37 में से 2 स्थगित के हो गए और 35 प्रस्तावों पर माननीय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई। 2 प्रस्ताव स्थगित किए गए हैं। एक तो चीनी उद्योग का है 20 नंबर और एक 21 है लखीमपुर खीरी के एक पुल का विस्तार के संबंध में था। ये दोनों स्थगित किए गए। यूपी कैबिनेट में पास हुए 35 प्रस्तावों में से कुछ बड़े प्रस्तावों पर नजर डाल लेते हैं, जिनकी मंजूरी से कहीं न कहीं आपके जीवन पर असर पड़ेगा, जो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अहम साबित होंगे। यूपी कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। लखनऊ में वृंदावन योजना में 10,000 लोगों की क्षमता का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने को मंजूरी मिली है। लखनऊ हरदोई मार्ग पर दुबग्गा में फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी मिली है। कानपुर के घाटमपुर पावर प्लांट के लिए 2242.90 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। प्रदेश के 58 जिलों में नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने वाली नवयुग पालिका योजना को मंजूरी मिली है। गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने के लिए चिलुआ ताल में 20 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्लांट को मंजूरी मिली है। यूपी में निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी दी गई है। लखनऊ के वृंदावन योजना के सेक्टर 15 में 10,000 व्यक्तियों की क्षमता का एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर का निर्माण ईपीसी मोड पर कराए जाने का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया है। यूपी कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्तावों में प्रदेश के किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। योगी सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने पर काम कर रही है और इसी मुहिम के तहत कैबिनेट बैठक से योगी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गेहूं की एमएसपी प्राइस बढ़ा दिया है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपया प्रति क्विंटल भारत सरकार ने निर्धारित किया है। गत वर्ष की तुलना में 160 रुपए की इसकी प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। 30 मार्च 26 से 15 जून 2026 तक इसकी खरीदारी की जाएगी। राज्य के भीतर कुल 8 क्रय एजेंसियों के द्वारा खरीद की होगी। 6500 क्रय केंद्र सभी 75 जनपद के भीतर मिलकर के चलेंगे। एक तरफ जहां योगी सरकार का ध्यान किसानों की आय बढ़ाने पर है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। बिजली खपत के मामले में यूपी भारत के बड़े राज्यों में शुमार है और राज्य में बिजली खपत की पूर्ति के लिए राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और सस्ती बिजली के लिए यूपी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ऊर्जा के 2 प्रस्ताव थे, एक परंपरागत ऊर्जा का और एक नवीन ऊर्जा का। परंपरागत में हमारा घाटमपुर का जो पावर प्लांट है उसमें 660 मेगावाट की 3 यूनिटें लगाने का प्रावधान था, जिसमें से पहली यूनिट 12 दिसंबर 2024 को शुरू हो गई, दूसरी 9 दिसंबर 2025 को शुरू हो गई और तीसरी आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। जो वर्तमान जो हमारा जो सोर्स है उससे हम जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो 3.71 रुपया प्रति यूनिट
हम पैदा कर रहे हैं और ये कोल ब्लॉक शुरू होने के बाद 2.72 मतलब लगभग 1 रुपया मान के चलिए, लगभग 1 रुपया सस्ती प्रति यूनिट बिजली हमें पड़ेगी। परंपरागत बिजली उत्पादन के अलावा कैबिनेट बैठक में ग्रीन एनर्जी पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश को सौर ऊर्जा का हब बनाने की दिशा में गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने और वहां 20 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गोरखपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए वहाँ जो चिलवा ताल है वहाँ 20 मेगावाट की क्षमता का सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट ताल के ऊपर, पानी के ऊपर, इसको फ्लोटिंग सोलर प्लांट बोलते हैं, उसको लगाने के लिए आज हमने मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा था जिसे मंजूरी मिली है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में 2 फ्लोटिंग सोलर प्लांट हमने ऑलरेडी प्रस्तावित किए हुए हैं। औरैया में एनटीपीसी ने 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया हुआ है। उसी प्रकार खुर्जा में टीएचडीसी ने 11 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया हुआ है। सोमवार को यूपी कैबिनेट में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली वो न सिर्फ यूपी के विकास की राह को आसान बनाएगी बल्कि प्रदेश में विकास को रफ्तार देंगी, बल्कि ये यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की राह में भी अहम कदम साबित होगा। यूपी कैबिनेट में सोमवार को जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली उनका मुख्य ध्यान किन चीजों पर रहा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। किसान एमएसपी प्लस खरीद, बिजली सस्ती करना, सोलर और ग्रीन एनर्जी, शहरी विकास, उद्योग और निवेश, लॉजिस्टिक और रोजगार। के माध्यम से 37 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा करके उन्हें पास किया गया है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को लेकर के है। हर स्थिति में प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आए, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश से 17 के बाद से लेकर अब तक परिवर्तन के तेजी के साथ रास्ते पर चल पड़ा है। आज प्रति व्यक्ति आय हमारी दोगुनी लगभग हो चुकी है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार है। उसी दिशा में आज कैबिनेट ने 37 विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करके उन्हें पास किया है। योगी सरकार के इन फैसलों से एक ओर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा तो वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से सफर में यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश भी होगा जो यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन